हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जॉब इंटरव्यू का फ़ियर कैसे आता है। मतलब आपको जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है तो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा डरते हो, बट इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जॉब इंटरव्यू के फ़ियर को कम कैसे किया जाता है। So there are things which you need to keep in your mind in order to overcome the pressure or overcome the pressure of fear of an interview. So please stay tuned with me, and you'll definitely get the maximum repercussions out of it. The first thing is that कि आपको पहले तो ये बंद करना पड़ेगा कि ये कहना बंद करने पड़ेगा कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। द वर्ड इंटरव्यू मेक्स यू इवन मोर एंग्शियस। वो आपको ज़्यादा डराता है, एंग्शियस करता है, स्ट्रेस देता है। सो इसके अलावा आप कह सकते हो कि मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इट्स अ फॉर्मल मीटिंग, सो आई एम गोइंग फॉर दैट। ये सबसे बढ़िया तरीका है। सेकंड है, ये चीज़ है कि अपने ऊपर स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी कि मुझे ये इंटरव्यू क्रैक करना ही है, जो मर्जी हो जाए चाहे। अगर आप ये ऐसे ही अटेंशन मतलब सोच लेके जाओगे तो ये मतलब ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगी ये चीज़, और आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे और ओवरथिंक करने से चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। सो सेकंड चीज़ ये है कि आपको ध्यान रखना, आपने रिजल्ट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और आपने जस्ट देखना है कि मीटिंग है और मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। मीटिंग अच्छी होगी तो रिजल्ट्स अपने आप अच्छे आ जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। और तीसरी चीज़, अपने दिमाग में नेगेटिव अजम्पशंस नहीं बनानी बिल्कुल भी। मोस्टली क्या होता है, जब हम इंटरव्यू के लिए बार बार जाते हैं तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी बहुत आ जाती है, तो हम चीज़ों को देख के नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो भी कैंडिडेट आपके साथ इंटरव्यू के लिए आया है या आए हैं, तो आप उनकी ड्रेसिंग सेंस से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनकी वे ऑफ टॉकिंग से जो है अपने आप को नीचा दिखाना शुरू कर लोगे, अपने आप को अंडरमाइन करना शुरू कर दोगे, आपके अंदर इन्फीरियोरिटी आ जाएगी। तो इट इज़ कॉमनली हैपन विद द पीपल जो बार बार जॉब इंटरव्यू के को देकर फेल होते हैं या जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते। उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि वो मतलब यही चीज़ों से भी ज़्यादा मतलब डरते हैं और अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, अपने आप को नेगेटिव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो भी तरह आपकी तरह इंसान ही है, और अगर आप में पोटेंशियल है तो वो डेफिनेटली इंटरव्यू में नज़र आ जाएगी। हर मतलब किसी का अपना तरीका आता है, वो अपना तरीका यूज़ करता है, तो इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। ये कोई मतलब आपकी नेगेटिव अजम्पशन है, मैं ये इन शॉर्ट कहना चाहता हूँ। ठीक है। और फोर्थ चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपके दिमाग में रखने वाली, वो है डू नॉट रश। व्हेन वी गो फॉर एन इंटरव्यू, ओके, वी फील कि ये इंटरव्यू जल्दी ख़त्म होनी चाहिए। आई एम फीलिंग डेस्परेट, आई एम फीलिंग स्ट्रेसफुल। सो आप सोचते हो कि ये इंटरव्यू बिल्कुल जल्दी ख़त्म हो जाए और मैं जल्दी आंसर्स करके फिनिश करूं। तो आपके हाथ में तो होता नहीं है इंटरव्यू के आंसर्स जल्दी ख़त्म हो जाए, बट आप रश में आंसर देते हो, आप हसलिंग सिचुएशन में आंसर देते हो। इसकी वजह से आपका जो दिमाग पे कोई प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मेरे अकॉर्डिंगली आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपने बिल्कुल रश नहीं मचाना, आपने बिल्कुल हरी नहीं मचानी। आपने क्या करना है, आपने इंटरव्यू हॉल में जाना है या इंटरव्यू रूम में जाना है। आपने मन में कहना है कि इंटरव्यूअर को कि मैं आ गया हूँ, मैं ये बैठा हूँ, जितना चाहे पूछना है पूछ ले, मैं बिल्कुल बिल्कुल स्लोली प्रॉपरली आंसर करूँगा, बिल्कुल पेशेंटली आंसर करूँगा, स्लोली नहीं पेशेंटली आंसर करूँगा। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन तो आएगी ही आएगी, नो डाउट, बट आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम मैं इससे भागा तो लगभग फेल ही हूँ इंटरव्यू से। आपने भागना नहीं, आपने वहां पर बैठ के प्रॉपर एनालाइज करके और अपने आप को समझाना है और प्रॉपरली आंसर्स करने हैं। रश में बिल्कुल नहीं आंसर्स करने और सिचुएशन से भागने की बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव में आएगा। ठीक है। और छठी चीज जो है आपको चीज दिमाग में रखने वाली है कि बॉडी लैंग्वेज आपका ठीक होना चाहिए। जैसे हम बहुत ज़्यादा डर जाते तो हमारा हमारे चेहरे पे वो जो परप्लेक्स होती है वो नज़र आती है। तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको या तो हल्के में ले लेता है, तो या फिर आप पे डोमिनेंस करता है। ठीक है। तो दोनों केसेस आपके लिए खराब हैं। वो अगर डोमिनेंस करेगा तो वो आपसे बहुत ऊट पटांग क्वेश्चंस और करेगा और आपको प्रॉब्लम होगी उन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए।
सो आई प्रेफर कि आप अपना बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही रखें। बॉडी लैंग्वेज आपको भी कॉन्फिडेंस देगा और इंटरव्यूअर की डोमिनेंस आप पे नहीं बनेगी और वो आपको हल्के में भी नहीं लेगा, वो प्रॉपरली आपसे इंटरव्यू करेगा, ठीक है। अ, इसके बाद नेक्स्ट थिंग जो है वो आपको ध्यान में रखने वाली चीज जो है कि आप बार बार उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, उनको क्वेश्चंस को पक्का कर लें जो ऑफन आस्क्ड होते हैं, मतलब जो बार बार इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आप उन चीज़ों का ध्यान रखें। आप उन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से पक्का कर लें ताकि इन द बिगिनिंग जब आपसे वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ एनवायरनमेंट से। जब आप आंसर स्मूथली कर दोगे तो आपके माइंड में ये बिलीफ आ जाएगा कि हाँ मैं कंफर्टेबली आंसर कर रहा हूँ, एंड दैट विल हेल्प टू बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। सो दिस इज द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। सेवंथ थिंग जो है कि जब इंसान मल्टीपल फेलियर्स से लाइफ में गुजरता है तो वो काफ़ी नेगेटिव हो जाता है। ये कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। जब आप 5-6 बार इंटरव्यू में गए हो, ठीक है, और इंटरव्यू में आप फेल हो गए हो, ठीक है, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो आप अपनी शॉर्टकमिंग्स को काउंट करना शुरू कर दोगे, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमी है। सो जो उनकी डोमिनेंस है ना आपके दिमाग में वो बहुत बढ़ जाएगी। सो आपने उनकी डोमिनेंस नहीं बढ़ने देनी है। उसका सिंपल तरीका है, जब आपके ऊपर शॉर्टकमिंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो आपने क्या करना है, उनको नोट डाउन करना है शॉर्टकमिंग्स को और उनको रिजॉल्व करना है, ठीक है। उनको एक्नॉलेज करना है। रिजॉल्व कैसे करना है? एक्नॉलेज करना है, हाँ मेरे में ये दिक्कत है और इसको मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ठीक होगी ठीक है, नहीं ठीक होगी तब भी ठीक है, ठीक है। तो और दूसरी चीज, आपने अपनी स्ट्रेंथ्स भी लिखनी है। स्ट्रेंथ्स बहुत जरूरी है लिखनी है। अपनी स्ट्रेंथ्स जो है वो, जैसे इंटरव्यू में आपने कुछ अच्छा बोल दिया या आपका कोई प्लस पॉइंट होता है विच अट्रैक्ट्स यू मोस्ट, आपने वो चीज नोट डाउन करनी है और बार बार पढ़नी है। और आपने अपने आप को कॉन्फिडेंस देना है, अपने आप को पेशेंट कराना है, मतलब आपने आपको हौसला देना है कि आप, मुझे कुछ आता है। अगर आप शॉर्टकमिंग्स को काउंट करते रहोगे तो यू विल डेफिनेटली लूज योर कॉन्फिडेंस एंड यू विल नेवर बी एबल टू ओवरकम द फियर, ठीक है। सो ये 7वां पॉइंट था जो आपने दिमाग में रखना। लास्ट जो पॉइंट है कि कभी कभार होता है, जैसे हमने ग्रेजुएशन करी है, ठीक है, तो हमें होता है कि हमें अच्छी कंपनी में जॉब लग जाए। हमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस होता नहीं है, आंसर्स कैसे करने हैं, कैसा बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, तो हम बड़ी बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू देने चले जाते हैं। उसकी वजह से हमें फेलियर्स मिलते हैं, मतलब रिजेक्शंस मिलती हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है ना छोटी इंटरव्यूज में जाएं। पहले तो 10-15 इंटरव्यूज छोटी में जाएं, कोई भी, चाहे किसी भी तरह की इंटरव्यू है। अगर इंटरव्यूअर आपसे कुछ ज्यादा पूछ नहीं रहा बट आपको ज्यादा बताना है, ये भी एक कैपेबिलिटी होती है इंसान की कि आपको ज्यादा बताना है, उसकी इंटरव्यूअर की इन्वॉल्वमेंट जो है बढ़ानी है। आप मतलब इंटरव्यू में तो आप ज्यादा बताओगे तो वो आपके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करेगा और आप वहां पर अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। सो दीज आर द वेज विच आई पर्सनली यूज, टू बी ऑनेस्ट। मैंने भी ये वेज यूज किए हैं एंड दैट रियली हेल्प मी आउट। सो ये वेज आप भी यूज कीजिए और डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है।